हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोश नूरोजी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के लिए भदोही में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आपको मैं यहां पर बताऊंगा डिटेल में कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी दी गई, उसके लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या रहेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कवर करूँगा। फ्री में फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कितने रुपये का डाक टिकट लगाना होगा, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर रहेगी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग को कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती जा रही है, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर ऐड कर रखा है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को। और आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे में वैकेंसी निकाली गई है 4232 पदों पर। अगर आप लोगों ने 10th और ITI कर रखी है तो आप लोग वीडियो जरूर देखना, आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस सारी वीडियो को कवर करता हूँ। तो देखिए, पोस्ट में आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलूँगा। देखिए, चौकीदार की चपरासी, सहायक रसोइया, केयर टेकर की वैकेंसी है। पोस्ट इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग जिस फॉर्म के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर आपकी यहाँ पर पोस्ट दिख गई तो आप लोग बाकी वीडियो देखिए, बाकी अन्यथा आप लोग स्किप कर सकते हैं। देखिए, केयर टेकर के कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर विज्ञान और PGT टीचर की वैकेंसी और प्रिंसिपल की वैकेंसी है। बाकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर मैं आपको चलता हूँ। देखिए, लास्ट डेट रहेगी 20 जनवरी। एड्रेस रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही। पिन कोड है यहाँ का 221304 उत्तर प्रदेश। यही वो एड्रेस है जिस पर आप लोग को डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना होगा। अब साथ साथ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे सभी की सभी फोटोकॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जानकारी मैं सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। फोटोकॉपी लगाएंगे, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उन सभी की फोटोकॉपी। जन्मतिथि के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र, 8वीं का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। चरित्र, जाति, मूल निवास 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो जरूर लगाना है आप लोग को। और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने होंगे। और साथ साथ में 2 छोटे छोटे लिफाफे लेने होंगे आपको। इस पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिखना होगा और 42 रुपये के डाक टिकट लगाने होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है नहीं आता है, लिफाफे के ऊपर एड्रेस कैसे मेंशन करना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बता ही दे रहा हूँ। बाकी आपको तीसरा लिफाफा लेना होगा और जहाँ पर मैंने मार्क किया यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम, विषय का नाम, पोस्ट का नाम, कैटेगरी लिखनी होगी आपको अपनी, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में फॉर्म लिखकर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। राइट साइड में 2 लिखकर दोस्तों ये भदोही वाला एड्रेस लिखकर फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। हालांकि दोस्तों, इस वैकेंसी की जानकारी 3 तारीख के अखबार में दी गई है, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। कोई भी आप लोगों को पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है भदोही का, ठीक है। केवल फीमेल कैंडिडेट ही दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकती हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को सीधा नीचे से लेकर चलता हूँ, जहाँ पर दोस्तों 8वीं से बताया गया। जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, हाँ ये देखिए, चपरासी, चलो यहीं पे देख लेते हैं। चपरासी की 4 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 2, OBC की 1, SC की 1 है। 7147 रुपये मिलेगा और 8वीं पास दोस्तों रहना चाहिए यहाँ पर। और विद्यालय परिसर में दोस्तों नाइट में आप लोगों को जरूर रहना पड़ेगा। चौकीदार की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी है, जिसमें तो जनरल की 2 है, OBC की 1 है, SC की 1 है। ये दोस्तों तीनों ही पोस्टों के लिए इंटरव्यू बेस पर आप लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी के लिए मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। रसोईया की 6 वैकेंसी है, जिसमें से दोस्तों जनरल की 3 है, OBC की 1 है, SC की 2 वैकेंसी है। 6433 रुपये आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाले हैं। अब बात करते हैं केयर टेकर की। 1 ही वैकेंसी है और वो भी जनरल के लिए है। 24,000 सैलरी मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट और BEd आपको यहाँ पर होना चाहिए और कैंपस परिसर में ही दोस्तों आप लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार्यालय अधीक्षक की। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय अधीक्षक के लिए केवल 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में दोस्तों 12th में या हाई स्कूल में आप लोगों का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ये होगी एक तो क्वालिफिकेशन। या दोस्तों अगर आपके पास ये नहीं था तो आपके पास CCC सर्टिफिकेट है, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में इसमें मांगा गया है हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। 12,430 रुपये मिलेगी। जनरल की तीनों वैकेंसी जनरल के लिए है। अब लैब असिस्टेंट की 9 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें से जनरल की 4 वैकेंसी है, OBC की 3 है, SC की 2 है। 7,147 रुपये मिलेंगे। क्वालिफिकेशन में दोस्तों हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है, साइंस साइड से।
अगर हाई स्कूल है तो लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट है साइंस साइड से तो कोई भी डिप्लोमा आपकी ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट ही इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए अब कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान की 3 वैकेंसी है, तीनों की तीनों जनरल के लिए है। अगर आपने एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या बीई बीटेक कर रखा है, या दोस्तों एमएससी कंप्यूटर विज्ञान से कर रखी है, या बी लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान है, या दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएससी दोस्तों आप लोग की होनी चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ ए लेवल ऑफ डोएक से दोस्तों आप लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। अगर ये सब है आपकी कोई भी एलिजिबल आप लोग को क्वालिफिकेशन फुलफिल होती है तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। जनरल के लिए 3 वैकेंसी है, 22,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक एक जानकारी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। भौतिक विज्ञान की बात करें तो 3 वैकेंसी है, तीनों की तीनों जनरल के लिए है। सैलरी दोस्तों इसमें 22,000 रुपये मिलती है। क्वालिफिकेशन में अगर आप लोगों ने एमएससी भौतिक शास्त्र से कर रखी है, या किसी विश्वविद्यालय से दोस्तों आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी है, तब भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने एमएससी रसायन विज्ञान से करी हुई है, या रसायन विज्ञान से त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, या दोस्तों आप लोगों ने स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट बायोकेमिस्ट्री से करा हुआ है, या रसायन विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हुआ है, तो भी फॉर्म आप लोग भर पाएंगे। सभी की सभी पोस्टें तो पीजीटी की हैं, वे जनरल के लिए ही रखी गई हैं। 3 वैकेंसी है, तीनों की तीनों जनरल के लिए। जीव विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से एमएससी कर रखी हो तो फॉर्म भर सकते हैं। कृषि विषय के वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों लाइफ साइंस से अगर आप लोगों ने एमएससी कर रखी है, या वनस्पति विज्ञान से एमएससी बीएससी कर रखी है, या यहाँ पर देख पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी कर रखी है, तब भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों ने एमए एमएससी मैथ से कर रखी है तो फॉर्म भरने के लायक आप लोग रहने वाले हैं। 3 वैकेंसी है, तीनों की तीनों जनरल के लिए है। या इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपके पास। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दोस्तों अगर आप लोगों ने बीए ऑनर्स गणित से कर रखी है, या बीएससी कर रखी है। अब बात करें हम इंग्लिश की। 3 की वैकेंसी है, तीनों की तीनों जनरल के लिए। 22,000 सैलरी रहेगी। पीजीटी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किसी विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, और यहाँ पर किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी। चलिए अब दोस्तों लास्ट है यहाँ पर हिंदी की। हिंदी अगर आप लोगों ने एमए हिंदी से कर रखी है, संस्कृत के साथ बीए कर रखी है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जनरल की है, तीनों वैकेंसी जनरल के लिए। बचा है हमारा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे 9 से 12 कक्षा तक में कम से कम 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में दोस्तों अगर आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश से एमए कर रखी है, या एमएससी कर रखी है आप लोगों ने, चाहे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी से भी अगर एमएससी वगैरह कर रखी है और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, 30 वर्ष से आयु आपकी कम नहीं है, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। लेकिन साथ में और भी बताया गया है कि इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है उसमें प्रथम या द्वितीय श्रेणी होना चाहिए। अगर प्रथम द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं तो आपको 15 वर्ष का एक्सपीरियंस लगेगा, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस। अगर 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है और तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं तो आपका यहाँ पर 15 वर्ष का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंधित यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम फर्स्ट या सेकंड श्रेणी से दोस्तों उत्तीर्ण किया हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात कम से कम 15 या 20 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्विस की हो, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहें। 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तीनों की तीनों वैकेंसी जनरल के लिए दी गई हैं। तो डिटेल में मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ यहाँ पर कवर किया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो 20 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। एड्रेस जैसे मैंने आप लोग को बता दिया, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फॉर्म को सबमिट करना होगा। 1/4/2024 के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज काउंट होने वाली है, और 30 से 45 साल रहेगी प्रिंसिपल के लिए, बाकी के लिए 25 से 45 साल रहने वाली है एज। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। मेरिट कैसे तैयार की जाती है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो भी परसेंटेज रहेगा उसका दोस्तों आप लोग का 1/10 करना है। और स्नातक में
20/100 करना है। इसी प्रकार पक्षी श्रेणी वाले में 30/100 कर आप लोग को अपने नंबर निकाल लेने हैं, ठीक है। और 20 तारीख लास्ट डेट है। एड्रेस वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। बाकी अब आप लोग ये देखिए कि फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। दोस्तों ये फॉर्म आप लोग को फ्री में कहाँ से डाउनलोड होगा, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक आपको प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप चैनल का, एक टेलीग्राम का, दोनों ही जगह फ्री में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों नोटिफिकेशन जाननी है और फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और भी कुछ जानकारी PDF वगैरह प्राप्त करनी है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड, फिर आपको अपना विषय का नाम लिखना होगा, पद का नाम लिखना होगा, हिंदी और इंग्लिश में अपना नाम लिखना होगा कैपिटल में, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट दोस्तों रहता है। बाकी इसके बाद हिंदी में अपने पिता या पति का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, आयु लिखेंगे, एक कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मेल, मोबाइल नंबर, अपनी कैटेगरी बताएंगे, आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको भरना होगा। यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भरनी होगी, कहाँ से आप लोगों ने कितने साल का एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी आप लोग यहाँ पर लगेंगे, लिखना होगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कक्षा 8 के विवरण केवल चपरासी, चौकीदार, रसोइया आवेदन हेतु अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर लास्ट में घोषणा पत्र है यानी कि डिक्लेरेशन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डेट लिखनी होगी, आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा और आपको फॉर्म को भरकर भेज देना है। तो डिटेल में सारी जानकारी आप लोगों के साथ कवर करी है। उम्मीद करता हूँ कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना और फॉर्म को दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।